हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Match the following two lists for LCR series AC circuit and choose the correct option from codes given below. So बच्चों given है हमें एक LCR series AC circuit जिसमें कि हमें list 1 में given है कुछ conditions and list 2 में उनको मैच करना है. तो सबसे पहली कंडीशन गिवन है हमें एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो बच्चों जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं दैट इज एफ आर, इस कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस और यहाँ पर हमें मिल जाता है इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्ससी ब्रैकेट स्क्वायर. अब क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो चुकी है तो हमें मिल जाता है इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू आर. अब बच्चों जब हम फाइंड करते हैं cos पाई यानी कि पावर फैक्टर को विच इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय z, तो बिकॉज z भी r के इक्वल है तो यहाँ मिल जाएगा हमें आंसर 1. तो हमें एंट्री A का आंसर मिल जाता है एंट्री Q. देन बच्चों चेक करेंगे हम एंट्री B जिसमें कि बोला है नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सो अगर यहाँ LCR सर्किट कंसीडर करें और इसमें से हम रेजिस्टेंस ना लें AC सर्किट में तो बचते हैं हमारे पास में इंडक्टर एंड कैपेसिटर. अब जो इंडक्टर है वो AC को इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन प्रोवाइड करेगा एंड जो कैपेसिटर है वो AC के फ्लो को कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा. सो बच्चों अब यहाँ हम देख सकते हैं जब फेजर डायग्राम देखेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड दिस इज द करंट. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है वो इंडक्टर के केस में भी 90 डिग्री है और कैपेसिटर के केस में भी 90 डिग्री है. सो हमें दोनों ही केसेस में जो cos phi मिलेगा वो मिल जाएगा cos 90 डिग्री. इट मीन्स वो आ जाएगा 0. तो cos phi क्या था, पावर फैक्टर था. तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एंट्री B है वो मैच हो जाएगी P से. इट मीन्स जो पावर फैक्टर है वो हो जाएगा 0. अब बच्चों चेक करेंगे हम एंट्री नंबर C. एंट्री C में हमें बोला ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सो LCR में से हमें L और C कंपोनेंट्स को कट कर देना है. तो यहाँ इस सर्किट में क्या हुआ, हमारे पास जो इम्पीडेंस था वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया. सो इट मीन्स हम बोल सकते हैं अब यहाँ पर कि जो पावर फैक्टर दैट इज cos phi दिस इज अगेन एज r डिवाइडेड बाय r, तो ये हो जाएगा 1. तो बच्चों हमें अब एंट्री C का आंसर अगेन क्या मिल जाएगा Q. एंड देन कम्स एंट्री D, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं this is more than 1 divided by 2 pi square root of LC. अब जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा f square more than 1 divided by 4 pi square LC. अब बच्चों यहाँ से हम 2 pi को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में और f को शिफ्ट कर देंगे राइट में. तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से f multiplied by 2 pi L is more than this is 1 divided by 2 pi FC. C, this is C. अब बच्चों यहाँ से 2 pi FL क्या होता है XL एंड 2 pi 1 by 2 pi FC होता है XC. तो हमें मिल गया XL more than XC. मीन्स ये सर्किट कैसा हो चुका है, इंडक्टिव हो चुका है. तो हमें एंट्री D का आंसर मिल जाएगा S. तो बच्चों सीक्वेंस मिलता है Q P Q S. So correct answer will be option number D. Thank you.